आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला राइस। इसे आलू भात भी बोलते हैं या पुलाव भी बोलते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 3 कप बारीक वाला राइस। 2 आलू को मैंने चॉप करके रखा है थोड़े बड़े साइज़ में। थोड़ा कोरिएंडर कट करके रखा है। 2 टोमेटो को बड़े साइज़ में कट करके रखा है। 1 प्याज और 2 हरी मिर्च को कट करके रखा है। थोड़ा सा पीनट्स लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। कुछ खड़े मसाले लिए जिसमें 3 तेजपान के पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया है, 3 हरी इलायची लिए, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए है और थोड़े काली मिर्च लिए हैं। इसे हम कुकर में ही बनाएंगे। कुकर को अभी गरम रख दिया है। इसमें अभी ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें थोड़ी राई डालेंगे, जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये अच्छे से पक गए तो अब ये खड़े मसाले जो हमने लिए हैं ये सारे डाल देते हैं इसमें। खड़े मसालों को तेल में ही भूनना चाहिए जिससे राइस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़े अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें अनियन मिलाएंगे। ये अच्छे से भून गए, इनका सेंट आने लग गया तो अब इसमें हम अनियन और चिली मिला देते हैं और इन्हें थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक के भूनते हैं। जब तक कि हम राइस को भी धोकर रख देते हैं। राइस को अच्छे से 2-3 पानियों से धोए, जब तक इसका थोड़ा सफ़ेद पानी और स्टार्च ना निकल जाए तब तक इसे धोना है। मैंने इन्हें 2 से 3 पानी धोया हुआ है। अभी प्याज भी थोड़ा पक गया है तो अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी थोड़ी देर भून लेते हैं। जिससे अदरक लहसुन कच्चे ना लगे, ऐसे इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से पक गया है तब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 2 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट मिला सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि थोड़े मसालों से सेंट ना आने लग जाए और मिर्ची का कच्चापन ना निकल जाए। अभी थोड़ा पक गया है अच्छे से, सेंट भी आने लग गया है तो अब इसमें हम टोमेटो ऐड कर देते हैं और बाकी वेजीज ऐड कर देते हैं। मैंने टोमेटो डाला है इसमें अभी और मैं आलू डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो टोमेटो सारा गल जाएगा। हमें थोड़ा टोमेटो को गलाना नहीं है अभी। अभी इसमें मैं पीनट मिला देती हूँ और अभी राइस भी मिला देती हूँ। अभी राइस को अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए भुनेंगे अच्छे से, जब तक कि राइस में से थोड़ा सा तेल ना निकलने लग जाए। ऐसे तब तक इन्हें भुनेंगे और उसके बाद में इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। मैंने एक साइड में गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। पानी भी अच्छा बॉईल हो जाएगा तभी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुके ना। अच्छे से भुन गया है ये, तब इसमें हम कोरिएंडर मिला देते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद में अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। आप इसमें अपने आप पसंद के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं। और राइस में पानी आप अपने अकॉर्डिंग मिलाएं। कुछ राइस ज़्यादा पानी लेते हैं और कुछ को कम पानी लगता है, तो जो राइस आप ले रहे हो, रेगुलर यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी मिलाएं इसमें। अभी हम उसमें कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 3 विसिल होने तक के छोड़ देते हैं, जब तक कि हम एक वेजिटेबल सैलेड बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, इन्हें हम बारीक चॉपिंग कर लेंगे। इसके लिए मैंने आधा कुकुम्बर लिया हुआ है, आधा प्याज लिया है, आधा टोमेटो लिया है और 1 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इन्हीं से हम एक सैलेड रेडी करेंगे। और थोड़ा हम यदि इसमें कर्ड ज़्यादा मिलाएंगे तो हम वेजिटेबल रायता भी रेडी कर सकते हैं, पर मुझे भी सैलेड ही बनाना है। अभी कोरिएंडर भी हम चॉप कर लेते हैं।
मैंने 1 टेबलस्पून कर्ड लिया है, फ्रेश कर्ड लिया है। इसमें अभी हम सारे चॉपिंग किए हुए वेजिटेबल्स को डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसमें अब सॉल्ट मिलाएंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा काला नमक भी डाला है और चाट मसाला डाला है आधा टीस्पून। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वेजिटेबल सैलेड बन के रेडी हो गया है। यदि इसी में हम थोड़ा और कर्ड ऐड करते तो वेजिटेबल रायता भी रेडी हो जाता। जब तक कि कुकर की 3 सीटियाँ हो गई हैं तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। बन गया है हमारा मसाले भात या आलू भात। इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के गार्निश कर लेते हैं। इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी।